Hello, good morning, and we are going through a totally new topic that is parallel lines and transversal. Okay, so now first of all, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले I want you all to draw one diagram. Just take pencil, scale and protractor. ठीक है? And draw करना है डायग्राम आपको. कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ. First of all, take a scale and I don't have a scale, तो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके ही दिखाऊंगा सिर्फ. जस्ट ट्राई टू डू दिस. अगर सपोज दिस इज योर स्केल, तो स्केल यू हैव टू प्लेस इट लाइक दिस. इसके ऊपर एक लाइन बनाओ एंड इसके नीचे एक लाइन बनाओ. नीचे मतलब स्केल को पकड़ के लिया. नीचे मतलब यहाँ पे कहीं पे भी नहीं, स्केल को पकड़ के नीचे एंड स्केल को पकड़ के ऊपर. दैट मींस यू विल गेट a pair of parallel lines. ठीक है, मतलब आपको parallel lines मिलेंगे ऐसे. It will go straight. Draw करो, चलो fast. चलो draw this. Okay, done. Now draw one line, any of the line, which intersect these two lines and these two points. ऐसे कौन सा भी एक लाइन बनाओ बीच में, कौन सा भी एंगल होने दो, it doesn't matter, but just make one line. अगर ऐसे भी बना दे then also it is fine. Okay, कुछ लोगों का डायग्राम ऐसे बन चुका होगा, ऐसे then also it is fine. कुछ लोगों ने ऐसे बनाया होगा, that is also fine, no problem. But the thing is, make one line ना, और ऐसे 3-4 लाइन मत बनाओ, ऐसे कुछ भी मत बनाओ. ओके, only make one line. Now I want you all to take protractor. Take a protractor first. Take your protractor and try to find out these angles. ये first angle I am writing A over here. This is B, this is C, this is D, E, F, G and H. यहाँ पे टोटल एंगल्स कितने हैं? टोटल एंगल्स 8 है. देखो ना, अभी जस्ट लिखे मैंने. फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट एंगल, दिस इज सेकंड एंगल. ठीक से देखो चाहिए तो मैं हाथ रख के दिखाता हूँ आपको. दिस इज द फर्स्ट एंगल, दिस इज द सेकंड एंगल. ओके, दिस इज द थर्ड एंगल, देखो D. दिस इज द फोर्थ एंगल, देखो C. दिस इज द फिफ्थ एंगल, यहाँ पे देखो ये वाला F. दिस इज द सिक्स्थ एंगल E. दिस इज आवर सेवेंथ एंगल दैट इज G एंड दिस इज आवर एट्थ एंगल दैट इज H. ओके, टोटल एंगल्स कितने हैं? 8. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू फाइंड आउट द मेजर्स यूजिंग प्रोट्रैक्टर एंड मुझे मतलब यहाँ पे A, B, C, D, E, F, G एंड H का वैल्यूज कितने आ रहे हैं वो आप अपने नोटबुक में लिखो. ओके, नाउ पॉज करो चाहिए तो वीडियो एंड राइट इट डाउन. ओके, एंड द थिंग इज अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे. ठीक से देखो, यू विल ऑब्जर्व कि अगर आपको A, सपोज आपको A जो है वो आपको मिल गया है 60 डिग्री. ये 60 डिग्री अगर मिल गया, ठीक है, तो जस्ट ऑब्जर्व कि ये 60 डिग्री मतलब ये कौन सा एंगल है? अक्यूट एंगल. तो ये पूरे जितने भी अक्यूट एंगल है ना उसके एंगल 60 डिग्री आ रहा है. चेक करो, यहाँ पे भी D देखो 60 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे भी E देखो 60 डिग्री आ रहा है. मतलब आपको अगर सपोज 60 नहीं आया, आपको सपोज 54 आ गया या फिर 50, 40, 70 कुछ भी आया होगा, जो भी एंगल आया होगा, ये चारों भी एंगल्स आपके सेम दिखाई देंगे और सेम ही होंगे. अगर आपका डायग्राम स्लाइटली अगर मतलब चेंज हो गया होगा, स्लाइटली बाय मिस्टेक, मतलब जब भी आप स्केल पे से बना देते हो लाइन अगर आप बना देते हो तो कुछ पॉइंट पे ऐसे भी हो जाता है, ये बीच में क्रैक एंड ऑल आ जाते हैं, तो थोड़ा फॉर चेंजेस आ जाएंगे. बट द थिंग इज इतने बड़े चेंजेस नहीं आएंगे कि लाइक अगर 60 है तो ये दूसरा एंगल अराउंड 80-90 आ गया. इतने ड्रास्टिक चेंज नहीं आएंगे. ये 60 है, ये तो ये अराउंड 59-61 कुछ होगा. ओके, बिकॉज ऑफ दैट एरर पेंसिल की वजह से. बट यू विल ऑब्जर्व कि ये देखो, ये 1, 2, 3 और 4, ये चारों भी एंगल सेम है. यस, एंड नेक्स्ट ठीक से देखो, आप ठीक से देखो, यहाँ पे
यहाँ पे मुझे आ गया सपोज 120 डिग्री, तो देखो ये भी 120 डिग्री का आएगा। जितने भी ऑब्ट्यूज एंगल्स है वो सब 120 डिग्री आ रहे हैं। जितने भी ऑब्ट्यूज एंगल्स है वो सब 120 डिग्री ही आ रहे हैं। मिरेकल नहीं, ये मिरेकल नहीं, ये मैथमेटिक्स है। ओके, तो नाउ लेट अस गो थ्रू द टॉपिक दैट इज पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ये जो दो लाइंस है ना, इसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइंस, एंड ये जो है ये this line, it is called as transversal. Okay, this is called as transversal. So now how to write these things? First of all, यहाँ पे अगर मैंने L लिखा, यहाँ पे M लिखा, यहाँ पे G लिखा, तो I will write like this. ठीक से देखो, line L is parallel to line M, and या फिर कॉमा करो या फिर and लिखो, and line G is transversal. Getting my point? And G is transversal. ठीक से देखो, इंटरसेक्ट किसने किया है? G लाइन ने, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल। ये दोनों कौन है? पैरेलल लाइंस। ओके, गेटिंग माय पॉइंट ओवर हियर? यहां तक क्लियर है? नाउ द थिंग इज आई विल इंट्रोड्यूस यू टू टोटली न्यू टॉपिक। जो लीनियर पैड एल और वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स वो तो हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे भी चेक करो, यहाँ पे भी चेक करो। चलिए, तो ए और बी बोथ आर इन लीनियर पैड। 60 120 टोटल कितना हुआ? 180। वेरी गुड। देखो 60 120 देखो ठीक से, ए और सी 180, सी और डी देखो 180 डिग्री, ए और डी देखो ये 60 है तो ये भी 60 है। क्यों? बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये 120 है तो ये भी 120 बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, तो अभी ये तो पार्ट हो चुका है ऑलरेडी। नाउ वी आर गोइंग थ्रू टोटली न्यू कंसेप्ट दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग RRS, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट इज अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स ये दोनों, एंड नेक्स्ट इज इंटीरियर एंगल्स। इसे याद भी कैसे रखें उसके लिए भी एक ट्रिक है। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन है? करस्पॉन्डिंग मतलब अगर सपोज दिस इज द फर्स्ट एंगल, उसके ऊपर एग्जैक्टली ही एंगल होगा। आ रहा है समझ में? करस्पॉन्डिंग ऊपर ही होगा या फिर करस्पॉन्डिंग नीचे ही होगा। गेटिंग माय पॉइंट? अगर यहाँ पे एंगल है तो उसका करस्पॉन्डिंग ऊपर एंगल होगा या फिर नीचे होगा। नाउ द थिंग इज, इफ आई से दिस, इफ आई कंसीडर दिस बी, ठीक है, इफ आई कंसीडर दिस बी, तो बी का करस्पॉन्डिंग मैंने क्या बोला? नीचे होगा। नीचे मतलब कौन? ई ने यहां से ही नीचे स्लाइड होके जाओ। कौन है? एफ। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, अगर मैंने ए लिया कंसीडर किया तो ए से नीचे तो स्लाइड होके कौन है? ई। गेटिंग माय पॉइंट? अगर डी को मैं लेके जाऊंगा तो डी को नीचे लेके जाऊंगा तो करस्पॉन्डिंग कौन है? जी। नेक्स्ट, सी का करस्पॉन्डिंग कौन है? देन एच। ओके, गेटिंग क्लियर? नेक्स्ट, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट मतलब क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप स्कूल में लाइन में खड़े रहते हो सपोज, एंड टीचर ने बोल दिया कि अल्टरनेट कर रहे हो, तो अल्टरनेट का मीनिंग क्या है? आई विल बी स्टैंडिंग ओवर यू, बट मेरे जो सामने वाला जो भी है, जो कोई भी है, दैट विल स्टैंड एट दिस साइड। आ रहा है समझ में? मतलब ऐसे अल्टरनेट, zigzag, ऐसे zigzag पाथ जाएगा। तो नाउ zigzag ओवर हियर यू विल ऑब्जर्व कि D का अल्टरनेट कौन है? D के नीचे अगर मैं गया तो G है, सामने मतलब सामने अगर गया तो G है। ओके, तो D का अल्टरनेट कौन है? E। गेटिंग क्लियर? तो D का अल्टरनेट कौन है? E। तो D इज कॉन्ग्रुएंट टू E, अल्टरनेट एंगल्स। तो C का अल्टरनेट कौन होगा? F। C का अल्टरनेट कौन होगा? F। इफ आई से A, तो A का अल्टरनेट विल बी G। अभी ये बोलोगे कि सर ये कैसे? तो देखो सेम ही है ऑलरेडी। अगर B का अल्टरनेट बोल दिया मैंने तो B का अल्टरनेट कौन बन जाएगा? H। नाउ
अभी ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है, ऊपर और नीचे और बीच में गैप, यहाँ पे गैप क्यों नहीं, यहाँ पे गैप क्यों लिखा है? क्योंकि these two are nothing but interior alternate angle and these are nothing but exterior alternate angles. Interior alternate angle मतलब क्या? Interior मतलब लाइन के अंदर ही सब कुछ है, ओके? इंटीरियर मतलब लाइन के अंदर ही सब कुछ है, एंड एक्सटीरियर मतलब देखो, एक्सटीरियर मतलब सब कुछ बाहर है। Getting my point? Exterior and interior alternate angles. Now interior angles मतलब क्या? अगर सपोज मैं यहाँ से अंदर चला जाऊँ, तो इंटीरियर में मुझे कौन से एंगल दिखाई दे रहे हैं? एक तो सी भी दिखाई दे रहा है और ई भी दिखाई दे रहा है। दोनों का एडिशन कितना है? 180 डिग्री। तो कैन आई राइट सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। गेटिंग क्लियर? अगर मैं यहाँ से अंदर चला जाऊँ, तो देखो D और F दोनों इंटीरियर एंगल्स है, D और F का एडिशन कितना है? 180 डिग्री। तो C और E C एंड E, तो D एंड F का एडिशन कितना है? 180 डिग्री। तो these are इंटीरियर एंगल्स, ओके? गेटिंग माय पॉइंट? ये तीनों भी समझे आपको? फर्स्ट इज करस्पॉन्डिंग के लिए क्या देखना होता है? एक तो ऊपर जाओ स्ट्रेट या फिर नीचे आओ स्ट्रेट। जैसे स्ट्रेट ही जाना है, अल्टरनेट के लिए यू विल फॉलो द जेड पैटर्न मतलब ये देखो ऐसे जेड बड़ा बना रहे हो, थोड़ा सा जेड, देखो। गेटिंग माय पॉइंट? इंटीरियर मतलब क्या? इंटीरियर मतलब अंदर की चीजें सब, देखो, ओके? तो ये डायग्राम्स सिर्फ ऐसे याद रखो, आपको इजीली आ जाएगा, ओके? गेटिंग क्लियर? एक बार ये लिखो, देख के लिखो, एंड सेकंड टाइम जस्ट ट्राई टू राइट बिना लिख के, ओके? यही सेम चीज, तो ही आपको समझ में आएगा कि कौन सा अल्टरनेट है, कौन सा करस्पॉन्डिंग है, ओके? बिकॉज आफ्टर दिस थिंग I will not write ABC over here. I will write the name over here, angle ABC, angle ACD, तो वो कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए पहले ही देख के रखो कि क्या क्या पॉइंट्स है। चलो, pause the video and try to write down बिना लिख के। Okay, now if I make like this, these two lines are parallel to each other and a line which is transversal. A, this is B, this is C, this is D, E, F, G and H. Okay, now इसमें से अभी पहचान लेते हैं कि कौन सा एंगल क्या है, ठीक है? अभी बहुत इजी है, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक से देखो। फर्स्ट, इफ आई टेक एंगल ABC हियर, तो इसके नीचे वाला एंगल कौन है? ये, बराबर? तो कहना है इसे बोथ आर करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर, बट लिखे कैसे? तो लिखते समय ऐसे लिखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है? फर्स्ट, एंगल ABC is congruent to angle BFG, ABC BFG, ठीक से देखो, ओके? नेक्स्ट, एंगल ABD is congruent to angle कौन सा है? BFE। नेक्स्ट, एंगल FBC, कौन सा वाला एंगल? ये देखो, ये FBC यहाँ पे is corresponding to this, उसके नीचे ही, मतलब सामने ही, एंगल HFG। नेक्स्ट, लास्ट इज DBC, ये DBF वाला एंगल, दिस एंगल इज करस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल DBF इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल HFE। वेरी क्लियर? करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने कैसे लिखे, ठीक है? ट्राई टू सॉल्व बिना देखे करस्पॉन्डिंग, पॉज करो वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। नेक्स्ट, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट में दो टाइप्स थे, अल्टरनेट एंगल्स में कौन से थे? फर्स्ट वाज इंटीरियर अल्टरनेट, सेकंड वाज एक्सटीरियर अल्टरनेट। तो इंटीरियर अल्टरनेट देखो, पहले Z बनाओ, Z
Z, ठीक है। तो Z में फर्स्ट एंगल ये आ रहा है एंड दूसरा एंगल देखो ये आ रहा है, तो DBF is congruent to angle BFG। ओके, चाहिए तो कंपेयर करो, लास्ट जो डायग्राम आपने बनाया था उसके साथ कंपेयर करके देखो ये वाला। नेक्स्ट इज एंगल CBF is congruent to angle BFE। ओके, तो ये बन के इंटीरियर वाला पार्ट। अभी एक्सटीरियर वाला लिखते हैं, ABC, एंगल ABC is congruent to angle HFE। नेक्स्ट इज ABD is congruent to angle HFG। ओके, तो ये हो गए इंटीरियर एंड ये हो गया एक्सटीरियर। ओके, गेटिंग माय पॉइंट क्लियर? नाउ लास्ट क्या बचा? इंटीरियर एंगल्स। अगर FIB में भी आ गया, FIB मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, तो you can write alternate angles are congruent to each other, corresponding angles are congruent to each other, interior angles are not congruent to each other, interior angles का addition is supplementary। 180 डिग्री आता है ना, तो अगेन नेक्स्ट एंगल इंटीरियर एंगल में देखो CBF, फर्स्ट यहां से अंदर जाऊंगा मैं, तो मुझे दो एंगल्स दिख रहे हैं, तो ये एंड दूसरा दिस, तो ये वाला एंगल इज CBF प्लस एंगल BFG, ये देखो ये वाला एंगल दैट इज 180 डिग्री। नेक्स्ट अगर मैं यहां से चला जाऊं तो मुझे DBF ये पहले दिखाई देगा, या फिर अगर ये भी पहले लिखा देन आल्सो इट इज फाइन, नो प्रॉब्लम। एंगल EFB दैट इज 180 डिग्री। ओके, क्लियर हुआ ये टॉपिक? ये टॉपिक क्लियर हुआ? ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर सपोज ये डायग्राम ऐसे नहीं दिए तुम लोग, अगर डायग्राम ऐसे दिए, these two are parallel lines and this is the transversal, तो अभी क्या करोगे तुम लोग? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ डायग्राम को ठीक से ऐसे गर्दन टेढ़ी करके देखो। ओके, अगर ये डायग्राम को मैं ऐसे फिक्स कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये दो लाइंस मिलेंगे राइट, एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल, ये थोड़ा सा ऐसे मिलेगा, देखो आ रहा है समझ में? बट द थिंग इज ये गर्दन टेढ़ी करके नहीं करना है, ये गर्दन सीधी रख के ही आपको आना चाहिए ये वाला पार्ट। ओके, तभी आप मास्टर हो। नाउ आई विल राइट ऑल द पॉइंट्स, ऐसे ही लिख देता हूं, चलो मैं A B C D E F G N H। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक से देखो, इंटीरियर में चले जाते पहले। इंटीरियर सबसे इजी, इंटीरियर मतलब क्या था? दो पैरेलल लाइन से यहाँ पे अंदर जाना है। अगर मैं अंदर जाऊंगा तो C और F दिखाई दिए मुझे, तो C और F का एडिशन कितना है? 180। अगर मैं यहाँ से अंदर चला जाऊं तो मुझे D और E दिखाई दे रहे हैं, तो D और E का एडिशन कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। वेरी गुड, इंटीरियर एंगल्स तो आपने पहचान लिए, बराबर। अभी बारी आती है करस्पॉन्डिंग एंड अल्टरनेट की। करस्पॉन्डिंग एंगल फर्स्ट, अगर मैं B कंसीडर करूं तो B से स्ट्रेट एंगल देखो कौन है? जैसे हम लोगों ने स्ट्रेट नीचे देखा था राइट, या फिर स्ट्रेट ऊपर देखा था, तो अभी ये पैरेलल लाइंस ऐसे है, तो मुझे सामने देखना है कौन है? B के सामने ही F। आ रहा है समझ में? A के सामने कौन है? E। D के सामने कौन है? H। C के सामने कौन है? G। गेटिंग क्लियर? तो करस्पॉन्डिंग एंगल लिखते हैं। चलो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, A को करस्पॉन्डिंग कौन है? E। B को करस्पॉन्डिंग कौन है? F। D को करस्पॉन्डिंग कौन है? H। एंड C को करस्पॉन्डिंग कौन है? G। ओके, नेक्स्ट अल्टरनेट लिखते हैं। अल्टरनेट में फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल्स, zigzag में चले जाओ, Z। ओके, एंड दिस इज अनदर Z। तो फर्स्ट D का कौन होगा? F, एंड C के लिए कौन होगा? E। तो D is congruent to F and C is congruent to E। अगर इंटीरियर के लिए बोला था, दिस इज एन इंटीरियर वाला। ओके, एक्सटीरियर के लिए कौन आएंगे? तो एक्सटीरियर के लिए ठीक से देखो, जो भी ऑब्ट्यूज एंगल होगे ना, आपको ये लॉजिक तो पता ही होना चाहिए कि ऑब्ट्यूज एंगल के साथ सेम।
तो यहाँ पे अगर मैंने ए लिख दिया तो यहाँ पे मैं एच लिख दूं क्या? कैसे पॉसिबल है? ए इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, मेरी आंखों से दिख रहा है मुझे कि ए ऑब्ट्यूज एंगल है एंड एच ऑब्ट्यूज एंगल नहीं, वो तो एक्यूट है। तो ए और एच कैसे सेम आ सकते हैं? नहीं आ सकते। ओके, जमीन आसमान का फर्क है। तो ए और जी सेम आएंगे, तो दीज आर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स एंड बी एंड एच सेम आएंगे, दीज आर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट अभी इंटीरियर जो पहले मैंने बोला था वो इंटीरियर कर देते हैं। इंटीरियर तो इंटीरियर एंगल्स में देखो, अगर मैं यहां से चला जाऊंगा तो अंदर मुझे कौन से एंगल्स मिलेंगे? सी और एफ। यहां से मैं नीचे आऊंगा तो कौन मिलेंगे? डी और ई। तो लिख दो सी कॉन्ग्रुएंट टू एफ ना? नहीं, तो सी एंड एफ आर सप्लीमेंट्री, मतलब सी प्लस एफ लिख दूंगा मैं 180 डिग्री। गलतियां मत करो, डी और ई को क्या लिखूंगा मैं? डी प्लस ई इज 180 डिग्री। गेटिंग क्लियर, गेटिंग फैमिलियर विद दिस टॉपिक नाउ। अगर कौन से भी आपको दिए तो भी आपको ये लिखने आना चाहिए। अगर यही आई वांट यू ऑल टू ट्राई दिस क्वेश्चन विद लाइक दिस नोटेशन। यहाँ पे ए बी सी ऐसा मत लिखो, चाहिए तो ऐसे लिखो। यहाँ पे ए बी सी वगैरह लिख दो, ए यहाँ पे लिखो बी, यहाँ पे लिखो एम, यहाँ पे लिखो पी, यहाँ पे लिखो सी, यहाँ पे लिखो एफ, कुछ तो ऐसे लिखो, ट्राई करो एच एंड यहाँ पे लिखो जी। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन ऐसे, ओके, एंड ट्राई करो कौन से भी डायग्राम्स बनाओ। आई वांट यू ऑल टू ट्राई एटलीस्ट 3 to 4 डायग्राम्स खुद से। अगर खुद से ट्राई करोगे तो ही आ जाएगा, खुद से ट्राई नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो ट्राई करो, ऐसे डायग्राम्स बनाओ। चाहिए तो ये देखो, these two are parallel to each other and this is transversal। ओके, नाउ अगर ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, these two lines are transversal and this is parallel and this is transversal। और इसके अंदर नाम लिखो A B C D, कुछ भी रैंडम नाम लिखो and try to find corresponding angle, try to find alternate angles, try to find interior angles। ओके, अगर ये प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, वरना कुछ भी नहीं समझेगा। ओके, ट्राई एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस, खुद के क्वेश्चंस, तो ही आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर। ओके, गेटिंग क्लियर? लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, नाउ अगर सपोज यही क्वेश्चन यही मैं रख देता हूं, या फिर चलो ये वाला रख देता हूं। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन इफ इट इज गिवन कि एंगल ये बी है, ये एम है, ठीक है, एंगल एम बी ए इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। फाइंड, बाकी सब एंगल्स फाइंड करने हैं मुझे। चलो, तो कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं? लिखने का भी एक पैटर्न होता है इसमें भी, अभी यही दिखा रहा हूं मैं आपको कैसे लिखे। फर्स्ट ऑफ ऑल एमबीए कौन है? ये वाला एंगल, दैट इज 110। ठीक है, नाउ 110 ये जो एंगल है उससे करस्पॉन्डिंग कौन है? ये एंगल सी। दिस इज नॉट एन एंगल सी, लास्ट टाइम भी बताया मैंने, एक ही नोटेशन नहीं होता। ये एंगल कौन है? जीसीबी, यहाँ पे बी में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, जीसीबी। ठीक है, ये वाला एंगल आ रहा है समझ में? तो नाउ कैन आई राइट एंगल MBA is congruent to angle GCB। रीजन भी लिखना है, और क्या है रीजन? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, नेक्स्ट तो एंगल GCB कितना हुआ? 110 डिग्री, सेम आ रहा है समझ में? बट ये ऐसे पैटर्न में लिखना है, आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते 110। क्यों? क्योंकि आपने बताया ही नहीं ना कि ये कॉन्ग्रुएंट है करके। फर्स्ट लिखो कि ये कॉन्ग्रुएंट है, क्यों, उसका रीजन भी लिखो एंड देन आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि उसका एंगल कितना है? 110 डिग्री। ओके, नाउ ये हो गया करस्पॉन्डिंग के लिए।
अगर सपोज मुझे अल्टरनेट लिखना है, अल्टरनेट, तो अभी सी का अल्टरनेट, इसका अल्टरनेट कौन है, ये वाला पार्ट पीबीसी। तो कहना है एंगल पीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बीसीएफ, sorry BCG. Okay, why? Reason is alternate angle. ठीक है, alternate angle. तो now angle PBC कितना है then 110 डिग्री। अभी गेटिंग में पॉइंट, ये समझ में आ रहा है आपको एंगल PBC मैंने कैसे लिखा। नाउ अगर PBC है मुझे कितना मिला 110, ठीक है, ये कितना मिला 110 डिग्री। क्या मैं ये एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ? मुझे बार बार इरेज करना पड़ रहा है क्योंकि ये बीच में आ रहा है इसलिए आपको, बट ये इरेज नहीं करना है आपको। मैंने एग्जांपल लिया सिर्फ 110 डिग्री एंड दिस, दीज बोथ आर इंटीरियर एंगल्स ना। तो इंटीरियर एंगल्स के लिए कैसे लिखा? फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल कौन सा, PBC प्लस एंगल BCF इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, रीजन क्या है, इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट एंगल PBC कितना है 110 डिग्री, तो मुझे वो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, प्लस एंगल BCF इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल BCF इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110 डिग्री, तो एंगल BCF कितना बना 70 डिग्री। गेटिंग क्लियर? तो मुझे ऐसे स्टेप्स लिखने ही पड़ेंगे कुछ भी करके, क्योंकि अगर मैं मेंशन ही नहीं कर रहा हूँ इंटीरियर एंगल्स है करके एंड डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ कि वो 70 डिग्री है, इज दिस वैलिड? यस, सामने वाला अगर पेपर चेक कर रहा है या फिर सपोज मैं जब भी पेपर चेक करूंगा तभी मुझे थोड़ी पता होगा कि आपकी मेंटालिटी में क्या चल रहा है। मैं पेपर चेक करते समय ये लिखूंगा ना कि अरे इसने डायरेक्टली लिखा है आंसर, ओके, तो डायरेक्टली अगर आंसर लिखा है तो मैं 1 मार्क कट ही करूंगा। अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें से 1 मार्क चला गया। ओके, तो ट्राई टू राइट ऑल दिस थिंग्स मतलब क्या, इन अ फिक्स्ड जैसे पैटर्न, अच्छे पैटर्न से लिखना स्टार्ट करो। ओके, क्योंकि अगर अच्छे पैटर्न से लिखोगे तो ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, चलेगा। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज एंड जैसे कि मैंने बोला ऐसे ट्राई करो दिस डायग्राम्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट as well as interior angles in those diagrams, ठीक है। कौन से भी टेढ़े मेढ़े डायग्राम बनाओ, but the thing is try to find out all three things। ओके, टेढ़े मेढ़े मतलब क्या, crooked lines नहीं बनाना है, parallel lines ही बनाना है, 2 parallel lines आने चाहिए and एक transversal। ओके, getting clear? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द एक्सरसाइज। चलो टेक केयर।